तुम्हें पता है मुझे सबसे ज़्यादा फ़ैसिनेटिंग कौन से सीरियल किलर्स लगते हैं? वो जो कि काफ़ी ज़्यादा दिखने में अच्छे थे, काफ़ी ज़्यादा हैंडसम थे, क्योंकि वही कुछ ऐसे सीरियल किलर्स होते हैं जिनके जनरली काफ़ी ज़्यादा विक्टिम्स होते हैं। वही काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, उन्हें अच्छे से बात करना आता है लोगों से, और स्पेसिफ़िकली उनको ही पकड़ने में काफ़ी लंबा टाइम लगता है, क्योंकि वो इतने ज़्यादा अच्छे होते हैं अपने आप को हाइड करने में, अपनी एक पर्सनैलिटी को जो कि इतनी ज़्यादा डार्क और डिस्टर्बिंग है, उस पर्सनैलिटी को छुपाने में इतने ज़्यादा माहिर होते हैं कि सामने वाला इंसान ये पता ही नहीं लगा सकता पहली बार उनसे मिलकर कि ये सीरियल किलर भी हो सकता है। फिर चाहे तुम टेड बंडी को ले लो, रिचर्ड रैमरेस को ले लो, या फिर और भी जितने इस तरह के सीरियल किलर्स थे। एक इंसिडेंट भी हुआ था, आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ दैट गाय, बट उसने बहुत ज़्यादा अमीर था वो, और अपनी कार को बहुत ज़्यादा स्पीड में चला रहा था, एंड उसने ये रियलाइज़ नहीं करा कि सामने एक माँ और छोटा सा बच्चा साइड से जा रहे हैं और वो अपने सही रास्ते पर चल रहे थे, लेकिन उससे स्पीड कंट्रोल नहीं हुई कार की, और कार ने जाकर उन दोनों माँ बेटों को ठोक दिया और उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। जिसके बाद जब उसका कोर्ट ट्रायल हुआ और वीडियोस वगैरह वायरल जाने लगी उसके कोर्ट ट्रायल की, तो लोगों ने देखा कि ये कितना ज़्यादा हैंडसम। अ ग्रुप ऑफ पीपल स्टार्टेड सेइंग कि यार इसको तो सज़ा नहीं होनी चाहिए, इतना ज़्यादा हैंडसम, इतना ज़्यादा अच्छा है। विच इज़ लाइक व्हाट, मतलब वो अच्छा दिखता है इसलिए उसे सज़ा नहीं होनी चाहिए, ये कहाँ की बात हुई? मतलब लेकिन हम माने ना माने, कुछ ऐसे लोग होते हैं अभी भी दुनिया में जो कि इस बेस पर जज करते हैं सामने वाले इंसान को कि वो कैसा दिखता है। चाहे हम जितना ही कह लें कि आजकल ऐसा नहीं होता, मैं ऐसा नहीं सोचता, लेकिन फ़र्स्ट इम्प्रेशन हमारा किसी भी इंसान दूसरे इंसान का तभी होता है जब वो हमारे सामने आता है और हम उसे देखते हैं कि कैसा दिखता है, कैसे ख़ुद को कैरी करता है। और यही एक स्पेशलिटी होती है इन ऐसे किलर्स की जिनको ये बात पता होती है कि मैं अच्छा दिखता हूँ। उनको ये बात तो पता ही होती है कि वो अच्छे दिखते हैं, वो अच्छे उनकी बॉडी वगैरह है, साथ ही साथ उन्हें ये भी पता है कि अब इसको उन्हें यूज़ कैसे करना है अपना विक्टिम पकड़ने के लिए। आज हम एक ऐसे सीरियल किलर की बात भी करने जा रहे हैं जिसका नाम आई थिंक सबको ही पता होगा, जेफरी डामर। जब भी ट्रू क्राइम का नाम आता है ना, तो सबसे पहले यही नाम सबके दिमाग में आता है, जेफरी डामर। तुम्हें नहीं पता कि जेफरी डामर कौन है तो नींद से उठ जाओ, क्योंकि जेफरी डामर पूरे ट्रू क्राइम यूनिवर्स का सबसे ही ज़्यादा फोकल पॉइंट पर रहता है हमेशा, कि जेफरी डामर ने जो क्राइम्स करे वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग थे। उसने, अब जेफरी के क्राइम्स की बात करें तो उसने मर्डर्स तो करे ही, लेकिन बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग तरीके से। वो गे था, इसीलिए वो गे बार्स में जाता था, वहाँ जाकर एक इंसान को जो नशे में है उससे थोड़ा सा फ्लर्टिंग वगैरह कर उसे अपने घर में लेकर आता था। उसका असॉल्ट तो करता ही था, उसको जान से मारकर उसकी बॉडी के पीसेस को काट कर खाता भी था। इवन जब इंटरव्यू हुआ था जेफरी डामर का, तो उससे पूछा गया था कि अगर आपको आज छोड़ दिया जाए तो आप अभी भी यही सब करोगे? तो जेफरी डामर का कहना था, हाँ मैं अभी भी ऐसा ही कुछ करूँगा। और जेफरी डामर की हम बात करें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा हैंडसम था, आई गेस, मतलब लोगों को वो अच्छा लग रहा था देखने में। तो जब ये सारी बातें सामने आई कि जेफरी डामर नाम का एक इंसान है जितने इतने सारे मर्डर्स करे, इतने लोगों की जान ले ली, उसके बाद उनकी बॉडी के साथ इतना ब्रूटल काम करा, तो उसको पकड़ लिया गया। उसको सज़ा का वेट करते टाइम, जब वो सज़ा का वेट कर रहा था, उसे जेल में डाल दिया गया। अब जब जेफरी डामर जेल में बंद था तो फॉर सम रीज़न उसके पास काफ़ी सारे लेटर्स आने लगे, दुनिया भर से लेटर्स आने लगे, काफ़ी सारी लड़कियों के लेटर्स, काफ़ी सारे लड़कों के लेटर्स। और मैं इस वीडियो को स्टार्ट ऐसे करने वाला था कि लड़कों का तो समझ आता है उसको लेटर्स सेंड करना, मगर लड़कियाँ क्यों कर रही थी? अब फिर जब मैंने इसके बारे में सोचा तो लड़कों का भी उसे लेटर सेंड करना ऐसे कोई सेंस नहीं बनाता, क्योंकि वो चाहे गे था लेकिन लड़कों को वो जान से मार कर खाता था, तो लड़कों को तो और डरना चाहिए था उसे लेटर लिखने से। दूसरी चीज़, मैंने ये सोचा था इसको ऐसे स्टार्ट करूँगा कि लड़कियों का तो मेक सेंस करता था उसे लेटर लिखना, क्योंकि वो एक लड़का था, चाहे वो गे हो ना हो, लेकिन फिर भी इट डजंट मेक सेंस बिकॉज पूरी दुनिया को ही पता था कि जेफरी डामर गे है, तो लड़कियों का भी लेटर्स लिखना, प्यार भरे लेटर्स लिखना मेक सेंस नहीं करता। तो अब मैंने दोनों बातें कह दी हैं, तुम डिसाइड करो। खैर, अपने सेल में बंद होकर जेफरी डामर ने कुछ लेटर्स तो पढ़े थे, और नोट करने वाली बात यह है कि जेफरी डामर ने इनमें से कुछ लड़कियों को रिप्लाई भी करा था लेटर्स लिखकर। लेकिन उन लेटर्स में जैसे लड़कियों ने तो ये लिख कर भेजा था कि हमें तुम बहुत पसंद हो, तुम बड़े अच्छे हो, और तो हम नहीं मानते कि तुमने ये सारे मर्डर्स करें। लेकिन जेफ उन्हें रिप्लाई में ये लिखता था कि मुझे इतने इतने पैसों की ज़रूरत है, तो मुझे इतने पैसे सेंड कर दो। एंड शॉकिंगली ये लड़कियां उसे पैसे सेंड भी कर देती थी, क्योंकि वो इस बात से खुश होती थी एटलीस्ट जेफरी डामर ने उन्हें रिप्लाई तो करा।
तो बहुत ही ज़्यादा बिजार सीन था जेफरी डहमर के पकड़े जाने के बाद भी, और उन्हीं में से कुछ लेटर्स आज हम देखने वाले हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा बिजार होने वाला है और थोड़ा सा हटकर है नॉर्मल वीडियोस से, सो आई थिंक तुम्हें पसंद आएगा। पहला लेटर जिसने भी भेजा है हम उसे जैक बोलने वाले हैं, और जैक ने लिखा है डियर जेफ, मैं ये लेटर तुम्हें इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें एक फ्लावर और बुके भेजना चाहता था जिसे मैंने अपनी तरफ से फ्राइडे 12 को ही भेज दिया था, लेकिन अब प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन ने मना कर दिया है कि मैं तुम्हें वो बुके नहीं भेज सकता। नोटिस करने वाली यहाँ पर बात यह है कि ये लेटर जो लिखा जा रहा है ये 16 फरवरी को लिखा जा रहा है, एंड इसमें जैक लिख रहा है कि मैंने अपनी तरफ से जो रोजेस थे वो 12 फेब को ही सेंड कर दिए थे। यानी कि वो चाहता था कि जेफरी डहमर को जिस दिन ये बुके मिले उस दिन 14 फरवरी हो, लाइक 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे होता है। आई थिंक यू आर गेसिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ठीक है, आगे जैक ने लिखा है मैं ये बुके तुम्हें सेंड करना चाहता था एज अ जेस्चर ऑफ गुड विल एंड फ्रेंडशिप। मेरा नाम जैक है और मैं 25 साल का हूँ, मेल। मैं एक यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ और मैंने तुम्हारे बारे में इतनी सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं तुम्हारे केस से रिलेटेड, एंड मैं ये चाहता हूँ, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब ये लेटर मुझे पूरा तो नहीं मिला, लेकिन इसमें ऐसा कहा जा रहा था कि इसमें एक लाइन और लिखी थी जैक ने जेफरी डहमर को कि मैंने तुम्हारे केस के बारे में ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं और मैंने पढ़ा कि तुमने कितने ज़्यादा ब्रूटल क्राइम्स करें, ब्रूटल मारा है लोगों को, और ये सारी बातें सुनकर मुझे तुमसे प्यार हो गया है। इसके बाद जैक हमारे आगे लिखते हैं लेटर में, प्लीज़ राइट टू मी एंड टेल मी अबाउट योर सेल्फ, एंड इफ़ देयर इज़ एनीथिंग यू वुड लाइक प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट टू राइट टू मी, टेक योर टाइम, प्लीज़ डू राइट, विद माई बेस्ट रिगार्ड्स। नीचे इवन जैक ने ये भी लिखा है, PS पार्डन मी फॉर यूजिंग अ टाइप राइटर बट माई हैंड राइटिंग इज़ वेरी बैड। सही बात है यार, बुरी हैंड राइटिंग देख के शायद जेफरी डहमर इम्प्रेस नहीं होता, तो इसलिए उसने टाइप राइटर यूज़ करा ताकि जेफरी डहमर को ये बात पता ही ना चले कि हमारे जैक की राइटिंग अच्छी नहीं है। वाओ, लेकिन भाई तुम्हें मानना पड़ेगा, एकदम मतलब बुके वगैरह सेंड करा था, बस वो तो प्रिजन गार्ड बीच में आ गए। गलती है जेफरी डहमर की कि वो जेल में बैठा था, वरना तो 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे पर जेफरी डहमर के हाथों में एक रोजेस का बुके आता जो कि जैक ने भेजा होता, उसके ऊपर लेटर लगा होता, जेफरी डहमर पढ़ के कहता आओ डिनर पे चलते हैं और फिर मैं तुम्हें खाऊंगा उस डिनर में। आई डोंट नो, एंड हु नोज़ ये क्यों लिखा था, और ये एक स्टूडेंट ने लिखा है जैसे कि लेटर में बताया ही गया। आगे मैं तुम्हें एक और लेटर दिखाऊंगा जो कि एक स्टूडेंट ने लिखा था, लेकिन वो थोड़ा सा लाइक टीम डाउन था और थोड़ा ऐसे नहीं था कि ये इंसान पागल हो चुका है जेफरी डहमर के प्यार में। ऑब्वियसली ये बात तुम समझ सकते हो, सारे जो नाम है रियल नेम्स वगैरह जो हैं इन लेटर्स में वो छुपा दिए गए। ऑब्वियसली जो नाम मैं यूज़ कर रहा हूँ वो सारे फेक नेम्स हैं। अगला लेटर लिखा है सैरा ने, हाय जेफ, तुम आज कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ, लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुकी हूँ अपनी जॉब से और मुझे कोई नई जॉब ढूंढनी पड़ेगी जो कि अच्छे पैसे देती हो। जेफ, मैं तुम्हें इस चीज़ के बारे में बताना चाहती हूँ। एक दिन मैं इस बार में एंटर करी, अब इस बार का नाम तो याद नहीं है मुझे क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा ड्रंक थी, लेकिन एनीवेज मैं इस बार के अंदर गई और वहाँ पर काउंटर पे जाकर बैठ गई, एंड आसपास के जो लोग थे मेरे ऊपर हंसने लगे। मैंने एक ड्रिंक ऑर्डर करी और फिर अपने बराबर वाले इंसान से पूछा कि ये सब लोग क्यों हंस रहे हैं मेरी तरफ देखकर। तुम जेफ मेरे बराबर में बैठे हुए थे और तुमने मुझसे पूछा कि डू यू नो व्हाट काइंड ऑफ अ बार इट इज़, एंड मैंने कहा नहीं, तो तुमने मुझे बताया कि ये गे बार है। मैं एकदम से डर गई और मुझे पता नहीं था कि अब मैं क्या करूं। मैं ऑर्डर भी कर चुकी थी ड्रिंक और मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब सा लगा उस मोमेंट में। उन्होंने मुझसे मेरा नाम पूछा और जब मैंने सैरा बताया तो तुमने कहा कि तुम्हारी ग्रैंड मदर ने अपनी कैट का नाम सैरा रखा था। काफ़ी ज़्यादा ड्रंक थी और मैंने तुम्हें बताया कि मैं अपनी कैट का नाम सैरा नहीं रखूँगी, एंड तुम इस बात पर हंसे और पूरा बार हंसा इवन। के बाद मैं उस बार से चली गई। आई एम ग्लैड नथिंग बैड हैपेंड। आई मीन जेफरी डहमर के बराबर में बैठी हुई थी आप, तो ऑब्वियसली कुछ बुरा तो हो ही नहीं सकता था। आई नो आई एम नॉट ड्रीमिंग दिस अप, आई एम कम्प्लीटली श्योर यू आर ड्रीमिंग दिस अप, यू आर ड्रंक, दैट्स इट। Happened to me that the guy I was sitting by side, his name was Jeff. Do you remember anything? अब इस लेटर में सैरा ने जो आगे चीज़ें लिखी हैं वो उसने ऐसे लिखी हैं कि मतलब
जेफरी डामर जो है उसका बॉयफ्रेंड और समथिंग है, एंड सैरा अपने दिन के बारे में जेफरी डामर को बता रही है कि मैं यहाँ काम करती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैंने आज ये करा, और इस तरह से उसने पूरा एक लंबा चौड़ा आगे लेटर लिखा हुआ है। तुम चाहो तो इसे पढ़ सकते हो। बहुत ही ज़्यादा बिजार लेटर है ये, और तुम यहाँ से देख ही सकते हो कितना ज़्यादा इन्फेचुएशन हो गया था सैरा को जेफरी डामर के साथ। वो मतलब एक तरह से मान चुकी थी कि जेफरी डामर उसकी लाइफ का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, और सैरा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जेफरी डामर को लेटर लिखकर ये बताना कि आज सैरा ने क्या करा और वो कैसे जेफरी डामर से मिली थी। इवन आई एम वेरी मच इन डाउट कि सैरा कभी जेफरी डामर से मिली भी थी, क्योंकि उसने खुद ही बताया कि वो काफ़ी ज़्यादा ड्रंक थी, ना तो उसे बार का नाम याद था, उससे बस ये याद था कि उसके बराबर में जो आदमी बैठा था उसका नाम जेफ था। तो हू नोस। आगे सैरा ने अपने लेटर में ये लिखा था, मेरे बेटे को लगता है कि मैं ऑब्सेस्ड हो चुकी हूँ तुम्हें लेटर्स लिखने में, और शायद मैं हो भी चुकी हूँ, और मैं तब तक रहूँगी जब तक तुम मुझे वापस से अपनी तरफ से कोई लेटर नहीं लिखते। एंड जब मैं तुमसे मिलूँगी तो मैं अपने बेटे को बता कर नहीं आऊँगी, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा अगेंस्ट है मेरे तुम्हें लेटर लिखने को लेकर, क्योंकि तुम एक किलर हो। आई मीन आपके बेटे के अंदर दिमाग है जो शायद आपके अंदर नहीं है। आगे सैरा लिखती हैं, लेकिन तुम भी तो इंसान हो। आई नो यू हैव फीलिंग्स टू। या टू ईट ह्यूमन्स ही हैज़ फीलिंग फॉर दैट। इसके बाद जैसे मैंने तुम्हें बताया, फिर से सैरा ने अपना डेली लाइफ के बारे में लिखा है कि वो ये पेट लेने वाली है, इस पेट का ये फ़ायदा रहता है और ये सारी बातें। इस लेटर के एंड में सैरा ने ये लिखा है, ज़्यादा चिंता मत करना, अगर मैं तुम्हें कुछ टाइम के लिए लेटर्स ना लिखूं तो ये समझ लेना कि मैं बिज़ी हूँ, लेकिन मैं तुम्हें फिर से लेटर लिखूँगी। और आगे सैरा ने एट द एंड ये लाइन लिखी है, चेक माई मेल बॉक्स, जो कि ये सजेस्ट करी है कि अगर तुम यानी कि जेफरी डामर मुझे लेटर लिखोगे ये पढ़ने के बाद, तो मैं तो तुम्हारा लेटर पढ़ ही लूँगी। मैं अपना मेल बॉक्स चेक करती रहती हूँ, अगर तुम्हारी तरफ से कोई भी लेटर आएगा तो मैं उसे पढ़ लूँगी। इसके बाद सैरा ने और भी काफ़ी सारे लेटर्स लिखे जेफरी डामर को, और काफ़ी ऐसे ही हैं। वो अपने दिन के बारे में बता रही है, ये बता रही है कि आज उसने क्या करा, वो कितना ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, वो चाहती है कि जेफरी डामर उसे वापस से अपनी तरफ से एक लेटर लिखे, उसे रिप्लाई करे, लेकिन आई गेस जेफरी डामर ने सैरा को रिप्लाई नहीं करा। बिकॉज नेक्स्ट लेटर में ही सैरा ये लिखती हैं, आई होप तुम्हें चांस तो मिला ही होगा मुझे लेटर लिखने का। इट वुड हैव बीन नाइस, होप थिंग्स आर गोइंग गुड फॉर यू, आई होप यू लाइक माई लेटर्स। आगे यहाँ पर सैरा ने ये भी लिखा इस लेटर में कि तुमने किसी सोशल वर्कर से बात करी क्या, ताकि वो मुझे एक विजिटिंग कार्ड दे सके और मैं आकर तुमसे मिल सकूँ। अगेन रिमेंबर, उनका बेटा उन्हें बार बार मना कर रहा है, लेकिन स्टिल वो लेटर्स लिखे जा रही हैं जेफरी डामर को, वो उससे मिलना चाहती हैं। सो यू कैन सी हाउ फार दिस हैज़ कम। तो यार, एंड आई डोंट गेट इट कि लाइक क्यों इतनी सारी लड़कियां जेफरी डामर को लिख रही थी। वो सिर्फ जिनको भी रिप्लाई कर रहा था वो उनसे सिर्फ पैसे के लिए बात कर रहा था, एंड ये लड़कियां उसे पैसे भी भेज रही थी जस्ट बिकॉज वो अच्छा दिखता है। और इन्हें ये बात समझ क्यों नहीं आ रही थी कि वो गे है। लाइक अगर वो बाहर भी आ गया फॉर सम रीज़न, उसको कोर्ट ने छोड़ भी दिया, तो वो इन लड़कियों से कभी बात भी नहीं करेगा, इनकी तरफ मुड़ के, क्या किसी भी लड़की की तरफ मुड़ के नहीं देखेगा वो, क्योंकि वो तो लड़कों को खाने में बिजी होगा ना, लिटरली। अगला हमारे पास एक पोस्ट कार्ड है जिसको हम कहेंगे कि जेनिस ने लिखा है, और इसमें उसने लिखा है, डियरेस्ट जेफ, हेलो हैंडसम, मैं काफ़ी टाइम से तुम्हें लिखने के बारे में सोच रही थी, लेकिन कभी अपने आप को मना नहीं पाई लिखने के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे ख्यालों में होते ही नहीं हो, और शुड आई से तुम मेरे ख्यालों में हमेशा होते हो। यू नो द सॉन्ग आई विल बी सीइंग यू, इट सेज आई विल बी लुकिंग एट द मून बट आई विल बी सीइंग यू, इट्स ट्रू, आई विल बी सीइंग यू सून, लॉट्स ऑफ लव। आई मीन पिछले दो जो लेटर्स मैंने तुम्हें दिखाया उससे तो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल है ये, आई मीन यू शुड एग्री, बट कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। लाइक हेलो हैंडसम, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे बारे में कभी सोचती ही नहीं हूँ, तो मैं तुम्हारे बारे में हमेशा सोचती रहती हूँ। काफ़ी ज़्यादा अलार्मिंग वर्ड्स तो हैं इसमें भी। खैर, ये एक और लेटर था जो कि एक और लड़की ने जेफरी डामर को लिखा था जब वो जेल में बंद था। अब मैं एक लास्ट लेटर तुम्हें दिखाने वाला हूँ। लास्ट लेटर एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, उसमें रिलीजन की बात करी गई है, काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ों की बात करी है इस औरत ने, लेकिन मैं तुम्हें एंड का एक पैराग्राफ दिखाना चाहूँगा जो कि काफ़ी ज़्यादा बिज़ार और
डिस्टर्बिंग है तुम कह सकते हो। उसमें इस औरत ने लिखा है कि वेल माई प्रीशियस प्रिजनर होम आई हैव हैंडकफ टू जीसस एंड आई हैव थ्रोन अवे द की। लाइक आई मीन तुम इसका शायद मीनिंग ये कहना चाह रही है वो कि मैंने तुम्हें जीसस के इक्वल रख दिया है, जो कि अगर तुम क्रिश्चियंस की मानो तो उनके एक गॉड टाइप के होते हैं, तो मैंने तुम्हें जीसस के बराबर लाकर खड़ा कर दिया और तुम्हें वहाँ पर हैंडकफ कर दिया है उनके साथ में, और की फेंक दी है उस हैंडकफ की। आई लाइक दैट यू कैन टेल आई एम गोइंग टू एंड अनदर विजिट विद यू wanting to you know that you are always in my thoughts and prayers, that I thank God constantly for you and how greatly you have enriched my life. Shalom, my handsome son, take care of yourself for Jesus and me, and never forget that I love you so very much. You are my joy and we are forever friends. So many prayers, so many tears, so many loves, another hug from your best friend, spiritual mom. I mean ये पूरा लेटर तुम्हें एक तरह से पढ़ो तो तुम्हें वही वाली फीलिंग आती है, बट आई डोंट नो क्यों लिखा गया था ये लेटर, बट काफ़ी ज़्यादा बिजार ये लास्ट वाली पैराग्राफ भी है। बाकी पूरा लेटर तो बहुत ही बड़ा था, और इसमें लाइक इस औरत ने, जैसे कि तुमने लास्ट पैराग्राफ में भी देखा कि आई हैव हैंडकफ्ड विद यू विद जीसस और समथिंग लाइक दैट लिखा हुआ था, तो ये काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल टाइप का लेटर था। इसी टाइप के काफ़ी सारे और लेटर्स लिखे थे। इसमें एक बच्चे ने जेफरी डामर को लेटर लिखा हुआ था कि मैं आपसे काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटेड हूँ, मैंने, और स्कूल का बच्चा था ये, उसने लिखा था कि मैंने आपके बारे में सारी चीज़ें सुनी हुई हैं, किस तरह से आपने क्राइम्स करे, क्या क्राइम्स करे, और मुझे काफ़ी ज़्यादा फैसिनेशन होता है आपको और जानने का। मुझे स्कूल में एक असाइनमेंट मिला हुआ है जिसमें मुझे उस चीज़ के बारे में लिखना है जिसके बारे में मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है पढ़ना, और मुझे सीरियल किलर्स में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मैं चाहता हूँ कि आप अलाउ कर दें मुझे एक इंटरव्यू लेना। ये लड़का बेसिकली इंटरव्यू लेना चाहता था जेफरी डामर का, और पता लगाना चाहता था कि उसकी लाइफ में क्या था, उसने क्यों ये सब करा। इवन इस बच्चे ने ये भी लिखा हुआ था कि आप ऐसे मत समझना कि मैं जो इंटरव्यू लूँगा आपका वो नॉर्मल इंटरव्यू होगा, बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होगा, मैं एक अलग साइड आपकी जानना चाहता हूँ। इस टाइप का कुछ लिखा हुआ था उस बच्चे ने, स्कूल का बच्चा था वो। अब अगर हम थोड़ा सा सोचने जाएं कि जितनी भी लड़कियां या लड़के थे जो कि जेफरी डामर को लेटर्स वगैरह लिख रहे थे, लव लेटर्स लिख रहे थे, वो क्यों लिख रहे होंगे। लड़कियों का तो अब ये बात भी कंफर्म नहीं है, लेकिन ये भी कहा जाता है कि लड़कियां जेफरी डामर को इसलिए लिख रही थी कुछ क्योंकि एक तो वो अच्छा दिखता था, और मे बी उनकी लाइफ में एक ऐसे इंसान की कमी थी जो कि जिससे कि वो अपनी हर बात शेयर कर सकें, हर बात कर सकें, तो इसलिए जेफरी डामर को लिख रही थी। लेकिन इट वोंट मेक सेंस, क्योंकि बाद में ये बात पता चली कि जितने भी ये लोग जेफरी डामर का केस सुनने के बाद स्पेसिफिकली कि किस तरह से उसने ब्रूटल मर्डर्स करे, क्राइम्स करे, उससे सुनने के बाद जो लेटर्स वगैरह लिख रही थी लड़कियाँ या लड़के, वो मे बी सफ़र कर रहे होंगे हाइब्रिस्टोफोबिया से। अभी हाइब्रिस्टोफोबिया बेसिकली तुम कह सकते हो अट्रैक्शन होती है, सेक्सुअल अट्रैक्शन और फैसिनेशन विद एन इंडिविजुअल हु कमिट्स क्राइम्स, यानी कि एक ऐसा इंसान जिसने कि काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल क्राइम्स करे हैं, मर्डर्स करे हैं, उससे जब कोई इंसान फैसिनेट होने लग जाता है, उससे कोई इंसान जब प्यार करने लग जाता है, उसको कहते हैं हाइब्रिस्टोफोबिया। तो तुम कह सकते हो एक तरह से ये जितने भी लड़कियां और लड़के जेफरी डामर को लव लेटर्स वगैरह लिख रहे थे वो हाइब्रिस्टोफोबिया से सफ़र कर रहे थे, क्योंकि वो एक तरह से इस इंसान से, वो एक तरह से जेफरी डामर से प्यार करने लग गए थे। और ये बात मेक सेंस भी करेगी क्योंकि ये सारे लव लेटर्स ही थे जिसमें कि लोग अपना लव फॉर जेफरी डामर कन्फेस कर रहे थे। ये सारी लड़कियां, ये सारे लड़के यही लिख रहे थे कि मैंने तुम्हारा केस सुना और मैंने तुम्हारे बारे में पढ़ा, तुम्हारे क्राइम्स के बारे में पढ़ा और मुझे तुमसे प्यार हो गया। ये तो साफ साफ एडमिशन है हाइब्रिस्टोफोबिया का, क्योंकि उसकी डेफिनेशन ही ये है कि जब आपको किसी एक इंसान से सेक्सुअल अट्रैक्शन या फिर फैसिनेशन हो जाए जिसने कि क्राइम कमिट करे। यही केस यहाँ पर हो भी रहा था। सो या अगर तुम्हें ऐसे किसी सीरियल किलर से अट्रैक्शन हो रही है तो आई थिंक तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, डॉक्टर को बताना चाहिए। अब आई डोंट नो इसका कोई इलाज वगैरह होता है या नहीं होता, बट या प्लीज़ विजिट योर डॉक्टर एज सुन एज पॉसिबल। तो आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड, लाइक
ये चीज़ तो काफ़ी जो प्रिटी प्रिविलेज होती है ना, ये कभी ऐसे ख़त्म नहीं होने वाली, क्योंकि अच्छे लोग हैं दुनिया में, दिखने में अच्छे लोग। सो इस वीडियो का एंड कैसे करा जाए? आई थिंक मैं तुम्हें ये कहूँगा कि जो बंदा अच्छा दिखता है उस पर ऐसे भरोसा मत करना। आई थिंक दैट वुड बी द मोरल ऑफ द स्टोरी। आई डोंट नो। खैर, आज का वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आया होगा। आई होप तुम लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक नए केस के साथ। अंटिल देन टेक केयर।